हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिनाइड लव एपिसोड 9 पार्ट 2 स्पॉइलर। तो पहले सीन में ही रेन अपने हाउस लौट आती है। तो आंटी मलोई उसे कहती है कि खेम इस घर से जा चुके हैं अपने सारा सामान लेकर। रेन ये सुनकर बिलीव नहीं कर पा रही थी। खेम ने जो भी कहा है उसने वही किया है। रेन तुरंत ही अपने बेडरूम की ओर भागती है। वो अपने बेडरूम में देखती है खेम की कोई भी सामान वहाँ पर नहीं था। खेम की कोई भी सामान ना देखकर रेन थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वो सोचती है क्या खेम जानबूझकर ये कर रही है मुझे परेशान करने के लिए। वो तुरंत ही नीचे आती है और अपने डैड के पास जाती है। अपने डैड से पूछती है, डैड क्या आपको पता है खेम कहाँ है? रेन के डैड पूछते हैं, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? रेन बताती है, हाँ बस थोड़ा बहुत। रेन के डैड कहते हैं, आखिर बार उसने तुम्हें क्या कहा था? रेन बताते हैं, आफ्टरनून में वो मेरे पास आई थी और कार की चाबी देकर गई है। रेन के डैड उसके सामने एक रिंग रख देते हैं जो कि उसकी मैरिज रिंग थी। रेन पूछती है, ये क्या है डैड? रेन के डैड कहते हैं, खेम मेरे पास आई थी और उसने मुझसे कहा तुम दोनों की मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वो तोड़ रही है और अपने ये रिंग छोड़कर भी गई है। रेन कहती है, बट डैड वो रिंग छोड़कर क्यों गई है, इसका मतलब क्या है? रेन के डैड कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है अब से वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम दोनों के बीच जो भी था वो ख़त्म हो चुका है। उसने गिव अप कर लिया और शर्त के मुताबिक तुम ही जीती हो तो तुम कंपनी की प्रेसिडेंट बनोगी। अब तुम अपनी लाइफ आराम से जी सकती हो अपने हिसाब से। अपने डैड की बातें सुनकर रेन पूरी तरह से पॉज हो जाती है। तो क्या अब खेम उसके साथ नहीं रहेगी? वो सचमुच उसको छोड़कर चली गई है? उन दोनों के बीच जो भी था क्या अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है? तो क्या खेम ने इतनी जल्दी गिव अप कर लिया? उन दोनों के बीच जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट हुए हैं उसका खेम के लिए कोई मतलब नहीं है? रेन अपने डैड से पूछती है, आपको पता है वो कहाँ गई है? मिस्टर वसन कहते हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, पर हाँ वो डिवोर्स के बारे में बात कर रही थी। उसने कहा कि वो बहुत जल्द ही लीगल नोटिस तुम्हें भेज देगी। रेन ये सुनते ही कहती है, वो ये सारी बातें कह गई और आपने उससे कुछ भी नहीं कहा? रेन के डैड चुप रहते हैं। रेन फिर से अपने रूम में चली जाती है। वो अपने रूम के चारों ओर अच्छी तरह से देख रही थी। सच में खेम की एक भी सामान वहाँ पर नहीं थे। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है जहाँ पर एक नोट रखा हुआ था। जैसे ही रेन उसको ओपन करती है उसे पता चलता है ये खेम ही लिखी हुई है। खेम ने लिखा था, मैं अगर आपके लाइफ में नहीं रहूँगी तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाएंगे। आई एम सॉरी कुनलिन, आपको मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको इतनी ज़्यादा परेशान किया है। मैं पूरी तरह से गिव अप कर चुकी हूँ। शायद फ्यूचर में हम दोनों कभी टकरा जाएंगे किसी हाल में, बट एक बात आप हमेशा याद रखना, अभी मेरे दिल में आपके लिए जितना लव है तब भी मेरे दिल में आपके लिए उतना ही लव होगा। अब मैं आपके लाइफ में नहीं रहूँगी तो प्लीज़ आप अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना। आप अच्छे से खाना खाना और ऑलवेज हैप्पी रहना। रेन जैसे ही ये पढ़ती है उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है अगर खेम उसको सचमुच इतनी ज़्यादा लव करती है तो फिर इतनी जल्दी उसने गिव अप क्यों कर दिया? उसको वो छोड़कर क्यों गई? रेन अपने आँखों से आँसू पोंछती है और कहती है, उसको जहाँ जाना है जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो मुझे एक बार बाय बोल के भी नहीं गई है, तो मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? उसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं। इन 3 दिनों में रेन कभी भी सो नहीं पा रही थी। वो जब भी अपने बेड पर जाती, वो खेम को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। अब उसके बेड पर वो पर्सन नहीं है जो अपने और रेन को पुल करेगी, उसको किस करेगी, उसको हग करेगी और बड़े ही प्यार से ब्लैंकेट से उसे ढक देगी। रेन को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था। वो एक दिन ऑफिस जाती है और कुछ एम्प्लॉयज़ से पूछती है अगर किसी को खेम के बारे में पता हो तो वो बता दे। बट एम्प्लॉयज़ कहते हैं किसी को भी खेम के बारे में पता नहीं है, बस वो रिज़ाइन कर रही है इसके बारे में पता है।
रेन कहती है अगर तुम में से किसी के पास भी खेम की कॉल आती है तो प्लीज़ मुझे बताए। रेन यही कहकर वहाँ से चली जाती है। पीछे से सारी एम्प्लॉय खेम और रेन के बारे में ही बात कर रहे थे। एक एम्प्लॉय कहता है अभी तो उन दोनों की शादी हुई थी ना, तो फिर क्या इतनी जल्दी उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए? क्या वो दोनों सचमुच एक दूसरे से लव नहीं करते हैं? तभी दूसरी एम्प्लॉय कहती है मैंने तो ये तक सुना है उन दोनों ने जो शादी किया है वो लव की वजह से नहीं, कोई और वजह थी। तभी वहाँ पर बलून आ जाता है। वो कहता है तुम सब ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर वो दोनों एक दूसरे से लव नहीं करते हैं तो फिर शादी ही क्यों किया था? वो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, तुम सब ने देखा नहीं? बॉस खेम के लिए कितनी ज़्यादा परेशान हो रही हैं और उसको ढूंढ रही हैं। नेक्स्ट सीन में रेन खेम की फ्रेंड लेन को कॉल करती है। रेन लेन से कहती है क्या तुम्हें पता है खेम कहाँ है? लेन कहती है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। रेन कहती है देखो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अगर तुम्हें पता है वो कहाँ गई है प्लीज़ मुझे बता दो, मैं उसे यहाँ पर वापस ले आऊँगी। लेन कहती है देखो मुझे नहीं पता है वो कहाँ है। हाँ मुझे एक बार वो मिलने के लिए आए थे, बट मैं नहीं जानती हूँ कि वो अभी कहाँ पर रह रही है, सो प्लीज़ आप मुझसे मत पूछो। वो यही कहकर कॉल को कट कर देती है। रेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसको अभी नहीं पता है खेम कहाँ पर है, वो उसको कहाँ ढूंढेगी। नेक्स्ट सीन में उसकी हाउस दिखाया जाता है। रेन बहुत ही ज़्यादा सैड थे, उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो बस लगातार वाइन पिए ही जा रही थी। मिस्टर वसीम को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था अपने डॉटर को इस हाल में देखकर। वो रेन के सारे फ्रेंड्स को अपने हाउस बुलाते हैं ताकि वो सब रेन से बात कर सके, रेन के पास जाकर उसको समझा सके। कुछ देर बाद उसके सारे फ्रेंड्स रेन के बेडरूम में जाते हैं। वो जाते ही देखते हैं रेन बस शराब पिए जा रही है और उसके पास ढेर सारी शराब की बोतल पड़ी हुई है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं रेन तुमने अपने हाल ये कैसा बना रखा है? हमें पता है तुम अपने अच्छे से ख्याल तक नहीं रख रही हो, तुम खाना तक नहीं खा रही हो, तुम अपने लाइफ के साथ ये क्या कर रही हो? दिन रात बस शराब ही पिए जा रही हो। देखो हम सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, अगर तुम्हें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सैड कर रही है तो वो बात हमसे तुम शेयर कर सकते हो। रेन कहती है मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे अपने पेन को किसी को भी शेयर नहीं करना है, प्लीज़ तुम सब यहाँ से जाओ। उसके सारे फ्रेंड्स उसके क्लोज जाते हैं, उसको हग कर लेते हैं और उसकी एक फ्रेंड कहती है रेन प्लीज़ खुद के साथ ये सब मत करो, अगर तुम इतनी ज़्यादा शराब पियोगे तो तुम मर जाओगे। रेन कहती है हाँ तो मैं वही चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना है। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं तुम कब तक अपने कमरे में इस तरह से रहोगी, कब तक इस तरह से शराब पीती रहोगी? तुम खुद ही तो ये चाहती थी खेम तुम्हारी लाइफ से चली जाए, तो वो चली गई है तो तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो रही हो? रेन कहती है डैड हम दोनों की 2 इयर्स के लिए रिलेशन था, बट वो उससे पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। वो मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो हम दोनों के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा और यहाँ से चली गई। रेन के डैड कहते हैं रेन तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें खुद को डिसाइड करना होगा। खेम तुम्हारी लाइफ से जा चुके हैं, वो अपनी लाइफ जिएगी और तुम्हें भी अपनी लाइफ जीना होगा। तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करो, अपने काम पर ध्यान दो, मैं तुम्हें प्रेसिडेंट बनाने वाला हूँ। तुम अगर ऐसी हाल में रहोगे तो अपने काम कैसे संभालोगी? रेन रोते हुए कहते हैं मुझे कोई प्रेसिडेंट की पोजीशन नहीं चाहिए डैड, मुझे सिर्फ मेरी खेम चाहिए, आप प्लीज़ उसे यहाँ पर वापस ले आइए। रेन की इस हाल को देखकर मिस्टर बसन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि उनकी डॉटर पूरी तरह से टूट चुकी थी। रेन बस रोते हुए यही कह रही थी उसको खेम चाहिए, वो खेम के बिना जी नहीं पा रही है, उसके अंदर अभी जो पेन हो रहा है उससे और सहा नहीं जा रहा है। रेन के डैड उसकी ये हाल देखकर कहते हैं रेन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं खेम को ढूंढने में तुम्हारा पूरा हेल्प करूँगा, बट उससे पहले तुम्हें खुद को संभालना होगा। अगर तुम इस हाल में रहोगे तो हम दोनों उसको कैसे ढूंढेंगे, इसलिए शांत हो जाओ और पहले अच्छे से खुद को संभालो।
उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में रेन और उसके डैड मिलकर खेम को बहुत ढूंढने की कोशिश किए थे, बट खेम कहीं भी नहीं मिल रही थी। एक दिन रेन अपने बेडरूम में बैठी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा सैड थी, खेम को मिस कर रही थी और बस वो उदास होकर अपने लाइफ जी रही है। तभी उसके रूम में उसके डैड आते हैं और कहते हैं, चलो मेरे साथ लंच करो। रेन कहती है, नहीं डैड, मुझे लंच नहीं करना है। रेन के डैड कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ लंच करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा खेम कहाँ है। रेन जैसे ही अपने वाइफ के नाम सुनती है वो हैप्पी हो जाती है। वो पूछती है, आपको पता है खेम कहाँ पर है? रेन के डैड थोड़े से स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे पता है वो कहाँ पर है। तुम फ्रेश हो जाओ और डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। रेन को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस हो रहा था। वो जल्दी से फ्रेश हो जाती है और नीचे आती है। वो जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास आती है वो देखती है वहाँ पर उसके डैड तो बैठे ही थे, बट साथ में खेम की फ्रेंड पीलीन बैठी हुई थी। रेन के डैड कहते हैं, रेन बैठ जाओ, लेन सब कुछ बताने वाली है। खेम अभी कहाँ पर है? लेन रेन से कहती है, मैं आपको नहीं बताने वाली थी खेम कहाँ पर है, क्योंकि खेम ने मुझसे प्रॉमिस लिया है मैं आपको कुछ भी ना कहूँ वो कहाँ पर रह रही है, वो क्या कर रही है। बट मैं आपकी हाल देखकर अच्छे से समझ पा रही हूँ आप उससे कितनी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप उससे कितनी ज़्यादा लव करते हैं। और सच बात ये भी है उसको पता भी नहीं है आप उसके लिए क्या फ़ील कर रही हो और उसके बिना आपका हाल क्या हो गया है। इसीलिए ही मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। तभी लीन बता देती है अभी खेम कहाँ पर है। लीन ने जो एड्रेस दिया था वो एक होटल का था। नेक्स्ट सीन में रेन उस होटल में पहुंच जाती है। वो बैठी हुई थी, तभी उसको सामने से खेम आते हुए दिखती है। उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसने ना जाने कितने दिनों से खेम को देखा ही नहीं था। वो भागते हुए खेम के पास जाती है। खेम अभी थोड़ी सी बदली हुई नज़र आ रही है। रेन खेम से कहती है, क्या हम दोनों थोड़ा बात कर सकते हैं? नेक्स्ट सीन में दोनों ही खेम के रूम में थे। रेन नोटिस करती है खेम की सारी बैग पैक करके रखा हुआ है। रेन पूछती है, खेम क्या तुम कहीं जाने वाली हो? तब वो देखती है खेम बियर पी रही थी। आज से पहले उसने कभी भी खेम को ऐसे नहीं देखा है। खेम कहती है, हाँ मैं जॉब के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। रेन जैसे ही ये सुनते हैं वो खेम से कहती है, खेम प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकती हो? खेम कहती है, बट मैं आपके पास क्यों जाऊंगी? आप तो चाहती थी मैं आपके लाइफ में ना रहूं, इसीलिए तो मैं आपको छोड़कर आ गई और आप मुझसे लव भी नहीं करती हो, तो ये बात क्यों कह रहे हो? रेन खेम के क्लोज चली जाती है और रोते हुए कहती है, नो खेम, ये सच नहीं है। मैं तुमसे लव करती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। रेन ये कहते हुए अपने नीज़ पे बैठ जाती है और खेम को हक करते हुए कहती है, प्लीज़ खेम मुझसे छोड़कर यहाँ से मत जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। खेम रेन को इस हाल में नहीं देख पा रही थी। वो उसको उठाती है और कहती है, प्लीज़ आप ऐसे बिहेव मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रेन को रोता हुए देखकर खेम के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रेन कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जी सकती हूँ। अगर तुम यहाँ से कहीं जाओगी भी तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। खेम रेन की ओर देखती है और कहती है, तो क्या आप मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आए हो? रेन कहती है, हाँ मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती हूँ। तभी वो अपने वेडिंग रिंग निकालती है और कहती है, ये रिंग को मैंने आज तक कभी नहीं पहना है ना, बट अब मैं पहनना चाहती हूँ तुम्हारे हाथों से। खेम कहती है, आप जो भी कह रही हैं क्या सच है? आप सचमुच मेरे हाथों से ये रिंग पहनना चाहती हैं, मेरे साथ रहना चाहती हैं? रेन कहती है, हाँ मैं तुम्हारे हाथों से ही ये रिंग पहनना चाहती हूँ। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ।
मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, अब से मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। मैंने ये जब भी कहा मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, वो मैं झूठ बोल रही थी, खुद से झूठ बोल रही थी। सच तो ये है, हमेशा मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। खेम जैसे ही ये सुनते हैं वो स्माइल करते हैं और उस रिंग को पकड़ते हैं और रेन को पहना देते हैं। रेन बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो खेम को हग कर लेते हैं और कहते हैं आई लव यू खेम। खेम कहते हैं आई लव यू टू। रेन कहते हैं अब सिर्फ तुम ही मुझसे लव नहीं करते हो, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया, मैंने तुम्हें स्लैप कर दिया। तभी खेम भी कहते हैं आई एम सॉरी टू कुल्लेन, मुझे आपसे भागना नहीं चाहिए था, मुझे आपको इस तरह से फोर्स करना नहीं चाहिए था। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके रखे हुए थे। तभी रेन कहती है तो क्या अब तुम मेरे साथ घर आ सकते हो। खेम भी स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ, मैं आपके साथ घर ज़रूर आऊँगी। रेन ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो उस नाइट खेम के साथ ही होटल रूम में ही रुक जाती है। रेन बालकनी में खड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी क्योंकि अब खेम उसके साथ है और उसके साथ ही रहने वाली है। तभी पीछे से खेम उसको हग कर लेते हैं और उसको किस करते हैं और यहाँ पर उन दोनों के बीच एक ब्यूटीफुल लव सीन भी दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर ही एपिसोड 9 ख़त्म होता है। मिलते हैं एपिसोड 10 में। आप सबको अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई इस चैनल में नया हो तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।